अध्याय 1। पांडवों का पराजय। हस्तिनापुर के भव्य राज्यसभा में एक अजीब सी निस्तब्धता थी। जुए के खेल में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार चुके थे। पहले उन्होंने अपना धन, फिर अपना राज्य और अंत में अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन जब कौरवों की कुटिल चालें सफल होती गईं, तो उन्होंने अपने जीवन की सबसे मूल्यवान चीज भी दांव पर लगा दी, उनकी पत्नी द्रौपदी। मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। युधिष्ठिर के ये शब्द सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। शकुनी ने पांसे फेंके और एक बार फिर युधिष्ठिर हार गए। अब द्रौपदी भी हमारी दासी है, दुर्योधन ने ठहाका लगाया। सभा में बैठे भीष्म, द्रोण और अन्य महापुरुष इस अपमानजनक खेल को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। पांडव सिर झुकाए बैठे थे। तभी दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन, जाओ और द्रौपदी को खींचकर यहां लाओ। वह अब हमारी दासी है, उसे राजसभा में उपस्थित होना चाहिए। अध्याय 2। द्रौपदी का अपमान। दुशासन दौड़ता हुआ पांडवों के महल में पहुंचा। द्रौपदी अपने कक्ष में थीं जब उसे यह भयावह समाचार मिला। मैं अकेली नारी हूं, राजसभा में कैसे आ सकती हूं? द्रौपदी ने क्रोध और अपमान से उत्तर दिया, लेकिन दुशासन ने उसकी एक न सुनी। वह उसे पकड़कर जबरदस्ती राजसभा में खींच लाया। द्रौपदी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन दुशासन निर्दयी था। वह रोती, चिल्लाती और अपने केश मुक्त कर प्रतिरोध करती रही, लेकिन क्रूर कौरवों को दया नहीं आई। राजसभा में उपस्थित होकर द्रौपदी ने क्रोध से कहा, क्या यह धर्म है? क्या यह सभा न्यायप्रिय है? हे भीष्म पितामह, क्या यह उचित है? भीष्म ने सिर झुका लिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर सभी चुप थे। किसी में द्रौपदी के अपमान का विरोध करने का साहस नहीं था। दुर्योधन हंसता हुआ बोला, अब यह हमारी दासी है, यह हमारे आदेशों का पालन करेगी। फिर उसने एक और भयंकर आदेश दिया, दुःशासन, इसका वस्त्र हरण करो। अध्याय 3। श्री कृष्ण की कृपा। द्रौपदी घबराई, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, मेरी लाज बचाइए। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की, लेकिन जैसे ही वह कपड़ा खींचता, वैसे ही वह और लंबा होता गया। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से उसकी साड़ी को अनंत कर दिया। दुशासन ने प्रयास करते करते थक कर अपना धैर्य खो दिया, लेकिन वह द्रौपदी के वस्त्रों का अंत न पा सका। सभा में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। दुर्योधन और कौरव क्रोधित हो गए, लेकिन वे असहाय थे। द्रौपदी ने आकाश की ओर देखते हुए प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं इस अपमान का प्रतिशोध न ले लूं, तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। मैं दुशासन के रक्त से अपने बाल धोऊंगी। भीम ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा। अध्याय 4। वनवास और प्रतिशोध की ज्वाला। अपमान की इस आग में जलते हुए पांडवों को वनवास जाना पड़ा। द्रौपदी हर दिन अपने खुले बालों को देखती और अपना प्रतिशोध याद रखती। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी, धैर्य रखो द्रौपदी, अधर्म का अंत निश्चित है। 13 वर्षों तक पांडव वन में संघर्ष करते रहे और 14वें वर्ष में जब उन्होंने अज्ञातवास पूरा किया, तब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। अध्याय 5। महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध का बिगुल बजा। पांडवों और कौरवों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। द्रौपदी की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भीम ने दुःशासन को युद्ध में खोजा। आज तेरा अंत निश्चित है, दुःशासन, भीम ने गरजते हुए कहा और अपने गदा प्रहार से दुःशासन को धराशायी कर दिया। भीम ने उसकी छाती पर बैठकर उसे बेरहमी से पीटना शुरू किया। फिर उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए दुःशासन की छाती चीरकर उसका रक्त निकाला। यह वही रक्त है जिससे तूने द्रौपदी का अपमान किया था, भीम ने क्रोध में कहा। फिर वह दौड़कर द्रौपदी के पास गया और कहा, हे द्रौपदी, आज तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। दुशासन का रक्त तुम्हारे बालों में लगाने के लिए तैयार है। द्रौपदी ने अपने बालों में दुशासन का रक्त लगाया और कहा, आज मेरा अपमान धुल गया, अब मैं अपने केश बांध सकती हूं। अध्याय 6। धर्म की विजय। महाभारत के युद्ध में अंततः पांडवों की जीत हुई। दुर्योधन, कर्ण और सभी कौरव मारे गए। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और अधर्म का अंत हुआ।
द्रौपदी अपने अपमान का प्रतिशोध लेकर शांत हुई, लेकिन वह जानती थी कि इस युद्ध में अनगिनत योद्धाओं का बलिदान हुआ था। यह युद्ध केवल प्रतिशोध नहीं था, श्री कृष्ण ने कहा, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। सत्य की विजय हुई है। द्रौपदी ने अपने खुले बालों को अब पहली बार प्रेम से बांधा, क्योंकि अब वह अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर चुकी थी। धन्यवाद।